और अंततः लड़ाई को मजबूती देते हुए रांची का जेल मोड़ स्थित यही जेल है जहां पहले कैदियों को रखा जाता था। भगवान बिरसा मुंडा का निधन भी इसी जेल में हुआ था। हेलो नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका रांची क्लिप्स चैनल में। आज हम लोग आए हुए हैं रांची का बिरसा मुंडा जेल पार्क। यहाँ पे आज जेल दर्शकों के लिए खुला हुआ है क्योंकि आज धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ का जेल अंदर से दिखता है और कहाँ। इसके अलावा जो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं उन सबकी हिस्ट्री भी हम यहाँ जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि किस प्रकार, आप एक बार उधर नज़र डालिए, किस प्रकार कितना सुंदर यहाँ पे बनाया गया ये पार्क है। ये हर दिन तो खुला नहीं रहता है, विशेषकर आज के दिन 15 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन यहाँ पर खोला गया है। तो चलिए मेरे साथ आपको पूरा दृश्य दिखाते हैं। जेल पार्क के अंदर ही जेल म्यूजियम है, पर जेल पार्क आप किसी भी दिन जा सकते हैं, पर जो जेल म्यूजियम बनाया गया है बिरसा मुंडा संग्रहालय, जेल संग्रहालय, ये सिर्फ किसी विशेष दिन ही खोला जाता है। आज स्थापना दिवस के अवसर पे ये खोला गया है। ये देखिए सामने बिरसा मुंडा संग्रहालय। अभी माननीय सांसद रांची के संजय सेठ जी भी आए हुए हैं। यहीं पे भगवान बिरसा मुंडा की सबसे ऊंची प्रतिमा भी लगाई गई है। ये सामने जो प्रतिमा है ये सबसे ऊंची प्रतिमा है भगवान बिरसा मुंडा की। तो चलिए आप जेल के अंदर चलते हैं और आपको जेल का भ्रमण कराते हैं। बिरसा मुंडा संग्रहालय, यही पहले जेल था जिसको होटवार में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब ये जेल संग्रहालय के रूप में है। यहाँ अंदर चल के आपको दिखाएंगे कि कैदी को कहाँ रखा जाता था। दीवारों पे यहाँ का इतिहास वगैरह लिखा हुआ है कि जेल का क्या इतिहास है, आप देख सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं। जनजातीय विद्रोह भी दर्शाया गया है। 1760 ईस्वी के दशक में औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था। यहाँ भगवान बिरसा मुंडा के बारे में लिखाया गया है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हुई थी। वो 25 वर्ष की आयु के थे जब इसी जेल में इनका निधन हुआ था। थोड़ा सा इस संग्रहालय का परिचय जान लीजिए। यह एक ऐसा संग्रहालय है जहां कहानी के माध्यम से वास्तविक अनुभव देने के साथ साथ प्रदर्शनियों, मैपिंग शो और बाहरी परिसर की कलाकृति से घटनाओं को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय उन आदिवासी क्रांतिकारियों के संघर्ष के सम्मान के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्र के पारंपरिक अधिकार और लोकाचार पर मंडरा रहे खतरों के खिलाफ आवाज़ उठाई और ब्रिटिश राज के शोषण से अपने जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। रांची का यह जेल उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। चलिए अब अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे झारखंड के अलग अलग जनजातियों को चित्रकला और मूर्ति के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस प्रकार वो अपना जीवन यापन करते थे। देखिए जो मूर्ति बनाई गई है कितनी सजीव जैसा लग रहे हैं। ये किस प्रकार रहते थे, किस प्रकार इनका मिट्टी का घर होता था, क्या काम करते थे, यह सभी दर्शाया गया है।
चलिए अब आपको ले चलते हैं भगवान बिरसा मुंडा का समाधि स्थल, जहाँ पे उन्होंने आखिरी सांसें ली थी। जय बिरसा, जय बिरसा, जय बिरसा। यही वो जगह है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी आखिरी सांस ली थी, इनका निधन हुआ था। अमर रहे, अमर रहे। जय बिरसा, जय बिरसा। यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की हिस्ट्री दी गई है। ये है इनका वंशावली, बिरसा का परिवार। यहाँ परिवार के इनके पूर्वजों के नाम दिए गए हैं। ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो यहाँ लिखे जो भी यहाँ लिखा हुआ है हिस्ट्री, इसको आप पढ़ेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलियातू में पैदा हुए थे। उनकी माँ का नाम करमी और पिता का नाम सुगना मुंडा था। उलियातू में सुगना का पैतृक घर था और यहाँ खूंट कट्टी व्यवस्था थी। सुगना के 5 बच्चों में बिरसा चौथे नंबर में थे। इसके अलावा यहाँ चलकंद, जहाँ उनका परिवार चला गया था, यहीं बिरसा का जन्म उत्सव मनाया गया। बचपन से बिरसा बोहोंडा के जंगलों में बकरियां चराते, बांसुरी व टुडला बजाते। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई है। यहाँ पे उनका घर भी दर्शाया गया है कि कहाँ पे वो रहते थे, उनकी शिक्षा कहाँ हुई, स्कूल का चित्र, सभी चीज़ें यहाँ दिए गए हैं। अगर आप यहाँ देखने आएंगे तो झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सभी के बारे आप डिटेल में जान सकेंगे, जो आपको यहाँ लाइट काफ़ी कम है, इसलिए आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा। मोबाइल के लाइट से ही मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये पुराना रांची का मानचित्र है, जब रांची, हजारीबाग और कुछ जिला ही हुआ करता था। ये भगवान बिरसा मुंडा का स्कूल, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चलकद, यहीं से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ली। राजकीय उत्कृष्ट मध्य विद्यालय चलकर। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है द मेकिंग ऑफ भगवान बिरसा। बिरसा चलकद वापस आ गए, जहां उन्हें लोगों की पीर हरने वाली बाबा की जगह अब भविष्यकर्ता के रूप में देखा जाने लगा। यह 1995 की बात है। कहा जाता है कि इसी जगह की बात है। बिरसा के सपने में एक दिन सिंह बोंगा भगवान आए और उन्हें लोगों को खोया हुआ क्षेत्र वापस दिलाने का पवित्र कार्य सौंपा। यहीं पर बिरसा ने अबुआ दिसुम, अबुआ राज, हमारी ज़मीन हमारा शासन घोषणा की। वे अंग्रेज़ों शासन के लिए खतरा बनने गए और अगस्त 1995 में जब वे एक दिन घर पे सो रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। रांची जेल 19/11/1895 की बात है। बिरसा पर दंगे भड़काने का आरोप लगाकर 2 साल के सक्षम कारावास और 50 रुपये जुर्माना की सज़ा दी गई। जिस दिन बिरसा को रांची जेल लाया गया उस दिन मूसलाधार बारिश हुई और कहा जाता है कि जेल की एक दीवार ढह गई। यह खबर चारों ओर आग की तरह फैल गई और बिरसा के अनुयायी को मानना था कि उनकी अलौकिक शक्तियों का ही प्रताप था। – 1900 ईस्वी का यह बिरसा मुंडा जेल का कारावास का गेट देखिए, रांची जेल। चुटिया का मंदिर भी यहाँ दिखाया गया है।
यह जगन्नाथपुर मंदिर है रांची का। ब्रिटिश हुकूमत के समय के जगन्नाथपुर मंदिर भगवान बिरसा मुंडा की तीर्थ यात्रा का प्रिपरेशन तैयारी, जिसमें चुटिया मंदिर और जगन्नाथपुर का भी जिक्र है। चुटिया मंदिर 1893 को बिरसा और उनके अनुयायी ने चुटिया मंदिर का दौरा किया था। 1685 के राजा रघुनाथ ने बनवाया था और काफ़ी कुछ इसमें लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फ़ोटो वगैरह भी दिए गए हैं। सिम्बुआ पहाड़ी 1898 ईस्वी। यहाँ एक बार आएंगे तो आपको झारखंड का जो भी इतिहास है वो जानने को मिलेगा। अच्छी बात है, अगर आप झारखंड में रहते हैं तो यहाँ के इतिहास के बारे ज़रूर जानें। बहुत से लोग हैं जो झारखंडी है पर इतिहास के बारे नहीं जानते, तो उन लोग को एक बार यहाँ आना चाहिए और पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए कि किस प्रकार भगवान बिरसा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई की और झारखंड की जल ज़मीन की रक्षा करने के लिए अपने जान निछावर कर दिए। धरती का देवता भगवान बिरसा मुंडा की जय हो। अगर आप भी झारखंडी है तो कमेंट में जय बिरसा मुंडा का नारा जरूर लगाएं। बिरसा मुंडा अमर रहे। ये बाहर का दृश्य है। भगवान बिरसा मुंडा के अलावा जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सभी के यहाँ पे स्टैचू बनाए गए हैं और सभी के नाम के साथ ईयर और इनके हिस्ट्री भी यहाँ लिखे गए हैं। सभी के आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन कौन से लोग थे और किस तरह इन्होंने धरती ज़मीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। और इसके बाद हम ले चलेंगे और दिखाएंगे पुराना जेल कि किस प्रकार जेल हुआ करता था और यहाँ कैदियों को रखा जाता था, वो भी आप जानेंगे। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर अगर आपको झारखंड के बारे पूरी जानकारी चाहिए तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आज मैं वादा करता हूँ कि आप लगभग झारखंड के हिस्ट्री के बारे ज़रूर जान जाएंगे। और ये वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो हम रांची क्लिप्स चैनल में हर समय लेके आते हैं। चलिए देखिए, जानिए गया मुंडा जी के बारे और भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे।
इसके बाद ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये पुराना जेल है जहाँ कैदियों को बंद करके रखा जाता था। अभी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार ये जेल है। देखिए यहाँ घुसने के साथ ये जो आप देख रहे हैं, इसी के अंदर जेल में बंद करके कैदियों को रखा जाता था। इसके लॉक सिस्टम भी काफ़ी तगड़े हैं। मैंने पहली बार मैं रियल में जेल देख रहा हूँ। अब यही जेल रांची के होटवार में चला गया है। ये देखिए किस तरह लॉक सिस्टम दिया गया है, कितना बड़ा इनका लॉक करने वाला है, जो दाहिने तरफ से लॉक होता है ताकि कैदी खोल नहीं पाए हाथ डाल के। झारखंड का ये काफ़ी सुंदर म्यूजियम है। इसके अलावा यहाँ थिएटर भी बनाए गए हैं जहाँ जितने भी सेनानी लोग हैं सभी के बारे हिस्ट्री यहाँ चलचित्र के माध्यम से यानी थिएटर के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस जेल के दीवारों में लेज़र राइट के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों का डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाया जाता है। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, चलिए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं आगे कि किस प्रकार वो दिखाया जाता है। और अंततः लड़ाई को मजबूती देते हुए दोनों शहीद हो गए। नतीजन अत्याधुनिक हथियारों से सजी ब्रिटिश सेना की अपराजेयता का मिथक टूटा एवं 1857 की क्रांति संभव हुई। सन 1857 में जली क्रांति की मशाल से प्रभावित होकर पलामू इलाके के दो और भाइयों नीलांबर और पीतांबर ने कोकतास, चेरोस और खरवार समुदाय को इकट्ठा किया। वो ब्रिटिश सरकार के 4 प्रमुख केंद्र डाल्टनगंज, लेस्लीगंज, चैनपुर और बाहपुरू में से एक केंद्र पर कब्जा करने का लक्ष्य था। इन्होंने अपने बहादुरी के जब ऐसे करतब दिखाए तो हुकूमत की बंदूकों के मुकाबले में इनके हाथों की तलवारें भारी पड़ी और एक दिन ये दोनों भाई लड़ते हुए शहीद हो गए। क्रांति की मशाल आंदोलनकारियों के एक हाथ से दूसरे हाथ में बढ़ रही थी। फिर ये मशाल थामी संथाल समाज के भागीरथ मांझी ने। भागीरथ मांझी को संथाल समाज ने ईश्वर के दूत और अपने राजा के रूप में स्वीकारा। भागीरथ मांझी ने समाज से आस्था की डोर बांधते हुए उसे एक सूत्र, एक ईश्वर से जोड़कर उन्हें अपनी धरती की रक्षा के लिए जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा दी। भागीरथ मांझी के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और एक दिन भागीरथ मांझी ने भी अपने इनके पार्क के वीडियो मैंने पहले ही YouTube चैनल में अपलोड कर रखा है। मैं उनका लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि पार्क कैसा है अंदर से तो आप उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और रांची क्लिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के और झारखंड के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए रांची क्लिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।